बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 16 जनवरी है, ट्यूसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स के ऐप भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स के ऐप भी ज्वाइन करने के बाद हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करें और ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भाई नहीं ज्वाइन कर पाता लिंक को कॉपी करे और टेलीग्राम पे आके किसी भी मेंबर को सेंड कर दें, देन लिंक पे क्लिक करेगा तो ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। सही है। इस ग्रुप के अंदर भी हम डेली कोई ना कोई चार्ट्स लाजमी शेयर करते हैं। जैसे कल ये एक चार्ट शेयर किया गया था और कुछ ही देर में इसके अंदर हमें 50% प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये ग्रुप भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलते हैं मार्केट में और देखते हैं कि क्या मूवमेंट आज के दिन हमें देखने को मिल रही है, गोल्ड के अंदर क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। अच्छा, अगर H1 का टाइम फ्रेम है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं अपनी वही ट्रेंड लाइन जो कि हमने लास्ट वीडियो में ड्रॉ की थी। और बिकॉज ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हो चुका है, बट ये ट्रेंड लाइन हमें लेवल्स निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो गोल्ड ने क्या कहते हैं इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और फ्राइडे वाले दिन जो है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, देन रीटेस्ट करने के बाद अगेन ऊपर की तरफ गया है। अगर आप टेक्निकल लिहाज से देखें ना तो इस लेवल पे जो है जब गोल्ड ने रीटेस्ट कर लिया तो इसको अपना प्रीवियस रीटेस्ट लेवल ब्रेकआउट करना चाहिए था एंड अपने न्यू एक बाय साइड के दूसरे लेवल की तरफ जाना चाहिए था। बिकॉज टेक्निकली गोल्ड ने जो है अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है और रीटेस्ट कंप्लीट होने के बाद रीटेस्ट लेवल का ब्रेकआउट बनता था, बट गोल्ड जो है स्टिल अपनी रीटेस्ट लेवल के ऊपर ही क्या कहते हैं इस वक्त होल्ड कर रहा है और अभी तक उसने उसको ब्रेकआउट नहीं किया। अगर इसने इसको ब्रेकआउट करना था तो इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट करना चाहिए था रीटेस्ट करने के बाद, बट गोल्ड जो है इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है बिकॉज कल यूएस बैंक हॉलीडे था और गोल्ड में कोई खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली, और ये भी एक वजह हो सकती है कि गोल्ड ने अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं किया। अगर हम इसकी बात करें कि ब्रेकआउट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज अगर आप H1 के टाइम फ्रेम के अंदर ही देखें ना तो गोल्ड का प्रीवियस टाइम में ये एक डिमांड जोन रहा है। ठीक है, डिमांड जोन है जिसको गोल्ड ने ऑलमोस्ट जो है दो दफ़ा जो है 2 टाइम्स रिस्पेक्ट दिया था और इस वक्त भी स्टिल अपने डिमांड जोन को ही होल्ड करके बैठा है जिसको वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये एक डिमांड जोन है गोल्ड का जिसके वो गोल्ड होल्ड करके बैठा है और हमने इस पर कैसे ट्रेड करनी है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गोल्ड का अगर मैं टेक्निकल लिहाज से बात करूं, जब भी किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, मिसाल के तौर पे गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया एंड ये यहाँ तक इसने अपना एक हाई लगाया ब्रेकआउट करने के बाद, देन ये हाई के बाद जब गोल्ड रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट के बाद गोल्ड को डायरेक्टली अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट करना चाहिए था और अपने एक न्यू वेव जोन की तरफ जाना चाहिए था। बट गोल्ड को अगर आप देखें तो उसने स्टिल अपना वही जो रीटेस्ट जोन था उसको होल्ड किया हुआ है और स्टिल वहीं पे मूवमेंट दे ही जा रहा है। तो इसकी वजह हम ये भी एक समझ सकते हैं कि गोल्ड जो है एक दफ़ा डाउन साइड मूवमेंट दे के जो है अगेन अब एक हमें हाई मूव दे सकता है और देन उसके बाद जो है नीचे अगेन जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा और डाउन साइड फॉल कर जाएगा बिकॉज गोल्ड अपने हाई से गिर रहा है। और अगर आप देखें तो गोल्ड ने अपना एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो गोल्ड का यहाँ से ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था जिसको रीटेस्ट कर रहा है, ये गोल्ड का यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था जिसको गोल्ड आसानी से ऊपर नहीं तोड़ पा रहा। तो अगर इस लेवल को ब्रेकअप स्ट्रक्चर को अगेन ऊपर की साइड पे तोड़ता है तो देन अगेन बाय साइड का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसकी वजह से गोल्ड जो है स्टिल यहाँ पे ही होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से हम इसी वजह से एक सेल साइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर सेल साइड जाती है कहाँ तक जाएगी और हमने कैसे ट्रेड उठानी है, अगर हम उसको भी डिस्कस करें तो अगर आप H4 में जाते हैं तो H4 में आपको एक और ट्रेंड लाइन जो है बनती नज़र आ रही होगी। अगर हम इसको ड्रॉ करें, H4 की ट्रेंड लाइन है ये। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन को उठाते हैं एंड मूवमेंट लेते हैं अपनी लेटेस्ट कैंडल की तरफ तो आप देखेंगे यहाँ पे भी गोल्ड ने एक काफ़ी प्यारी सी एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है और H4 की ट्रेंड लाइन है तो बहुत ज़्यादा
पावरफुल ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने जो है इस ट्रेंड लाइन को भी काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो ये छोटी ट्रेंड लाइन थी और मैंने आपको हमेशा बताया जब भी एक पावरफुल ट्रेंड लाइन और एक छोटी ट्रेंड लाइन मिल के जो है ट्राइंगल पैटर्न बना रहे होते हैं तो उसका हल क्या होता है, उसके अंदर 90% केसेस में यही होता है कि गोल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ये एक पावरफुल ट्रेंड लाइन है, इसको आसानी से वो ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। तो जो वीक ट्रेंड लाइन है पहले उसको ब्रेकआउट करता है, उसको रिस्पेक्ट करता है, देन उसका रिस्पेक्ट कंप्लीट करने के बाद अपनी जो है पावरफुल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके अगेन डाउन साइड गिरता है। तो H1 के हिसाब से स्टिल अभी सेल साइड का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड है और जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड ही रहेगा। तो जब तक ये लेवल के नीचे है गोल्ड, हम गोल्ड को सेल साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये लेवल ऊपर साइड पे ब्रेकआउट हो जाता है देन क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, हम उसको भी अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये गोल्ड की दो ट्रेंड लाइंस बनी हुई हैं और अगर हम गोल्ड के कुछ लेवल्स भी ड्रॉ कर लें जो हमारी आगे मदद करेंगे तो लेवल्स को भी जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमारा सेकंड वेवलेंथ जोन बनेगा वो ये लेवल बनेगा। ठीक है, अगर अपर साइड की बात करें तो अपर साइड में हमें कौन सा लेवल देखने को मिल रहा है, तो अपर साइड में हमारा ये जो एक लेवल है थोड़ा सा बड़ा लेवल है बट काफ़ी ज़्यादा जो है पावरफुल लेवल है। अगर गोल्ड अपर साइड पे ब्रेकआउट करता है तो इसी लेवल पे से कहीं से आपको रिजेक्शन दे के डाउन साइड फॉल करता नज़र आएगा। ठीक है, तो लेवल्स हमारे लग चुके हैं। अगर अब हम डिस्कस करें कि क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, देखें गोल्ड ने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो गोल्ड ने एक हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ अपर साइड की तरफ मूवमेंट दे रहा था और अगर आप यहाँ पे देखें स्टिल इसी लेवल पे गोल्ड ने अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया और उसी का उल्ट जो है एक लोअर लो एंड लोअर हाई बनाता हुआ डाउन साइड फॉल कर दिया। तो अगर हम इसको ही एज एग्जांपल लें तो अगर आप ये देखें कि गोल्ड ने यहाँ पे एक हायर हाई लगाया, हायर लो, हायर हाई एंड एक ये न्यू हायर लो लोअर लो बनाया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको भी एक लोअर हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो गोल्ड का एक लोअर हाई लग चुका है और अब गोल्ड को एक न्यू लोअर लो लगाने की ज़रूरत है, यानी कि एक न्यू लोअर लो अपना प्रीवियस लो ब्रेकआउट करके गोल्ड लगा सकता है। कब तक? जब तक गोल्ड जो है अपने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के नीचे है। ठीक है, तो ये गोल्ड के अंदर मूवमेंट है जो आज देखने को मिल रही है। तो अब हम कैसे ट्रेड उठा सकते हैं, देखें मैंने कल रात को भी ये चार्ट जो है अपने वीआईपी ग्रुप में शेयर किया था और जिस मेंबर्स ने मुझसे मांगा था उन सबको दिया गया था, फ्री मेंबर्स को भी दिया गया था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो कल रात को ही मैंने आपको यहाँ से बताया था कि गोल्ड जब तक इस लेवल के नीचे है आप यहाँ से सेल होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि कल हमने वीआईपी ग्रुप में भी सेल दी थी। कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, एक मिनट, ये मैं एरो ब्रेक रिमूव करता हूँ और ये लेवल थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सेल साइड कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, सेल साइड आप होल्ड कर सकते हैं, गोल्ड अपने इसी लेवल पे जा सकता है जहाँ पे इस ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन का मर्जिंग लेवल है, यहाँ पे गोल्ड जा सकता है और यहाँ पे जाने के बाद आपको अगेन एक बाय साइड मूव भी देखने को मिल सकती है कुछ इतनी, और 2045 या 2050 तक एक बाय साइड मूव देखने को मिल सकती है। देन गोल्ड जो है अपना ये लेवल ब्रेकआउट करेगा, अपनी जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट करेगा, कहाँ तक जाएगा, अपने फर्स्ट वेव लेंथ के ऊपर, यानी कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने के बाद फर्स्ट वेव ये बन रही है, गोल्ड यहाँ पे जाएगा 2015 या 18 के राउंड अबाउट और यहाँ पे जाने के बाद ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, रीटेस्ट करेगा एंड अगेन फॉल कर जाएगा 1980 के लेवल तक। ठीक है, 1980 से 85 के लेवल तक। और अगर जो हम अपना सेकंड प्रायोरिटी सेटअप देखें, अगर गोल्ड ये जो है अपना डिमांड जोन भी है, ये एक सप्लाई जोन भी है गोल्ड का ये एक, और इसके अलावा गोल्ड ने यहीं पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था। अगर गोल्ड ये जो लेवल ब्रेकआउट कर देता है तो देन गोल्ड हल्का सा इसको रीटेस्ट करेगा कुछ ऐसे एंड अपने कहाँ तक जाएगा, ऊपर वाले लेवल पे जो कि आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है, ये गोल्ड का हाई है और ये दोनों जो हैं इसी ट्रेंड लाइन के वेवलेंथ जोन है जिनके साथ ये लेवल अटैच हुआ पड़ा है। तो गोल्ड इसी लेवल पे कहीं से आपको जो है रिजेक्शन देगा, रिजेक्शन लेने के बाद जो है गोल्ड अगेन फॉल करेगा काफ़ी तेज़ी से, कुछ ऐसे मूवमेंट करता हुआ अपनी इसी ट्रेंड लाइन पे आएगा, थोड़ी सी अपसाइड मूव देगा आपको 2045 या 50 तक, देन इसको ब्रेकआउट करेगा एंड स्टिल सेम मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी डाउन साइड पे। ठीक है, तो ये गोल्ड के दो जो है टेक्निकल एनालिसिस बन रहे हैं, दो मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक्निकल लिहाज से कि गोल्ड कुछ ऐसे मूवमेंट
दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की ऐप भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारी ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर ट्रेड की भी बात कर लें जाते जाते, तो आप देखें अगर गोल्ड अपना ये लो ब्रेकआउट कर देता है या ये लो ब्रेकआउट कर देता है, देन आप सेल उठा सकते हैं, बट वो सेल रिस्की होगा। अगर किसी भाई ने भी कल वाली सेल जो हमने अपने फ्री ग्रुप में भी दी थी और अपने पेड ग्रुप में भी दी थी, सॉरी VIP ग्रुप में भी दी थी, वहाँ से सेल स्टिल होल्ड की हुई है, तो वो होल्ड कर सकता है ब्रेक इवन के साथ। कब तक के लिए? जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता हम गोल्ड को सेल साइड ही देखेंगे, ठीक है। तो जिन भाइयों ने ये मिस कर दी है तो वो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन 2045 का लेवल अगर डाउन साइड पे H1 के अंदर भी ब्रेकआउट होता है तो देन वो सेल उठा सकते हैं। फर्स्ट लेवल जो है 2018 या 2020 का बनेगा, या आप 2022 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड जाएगा तो आप अपनी सेल होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, और उसके बाद आपने देखना है गोल्ड हल्की सी आपको अपसाइड का मूवमेंट देगा और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है? तो हम सेल साइड क्यों देख रहे हैं? बिकॉज एक बिग टाइम फ्रेम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई है, और आपको पता होगा कि राइजिंग ट्रेंड लाइन का हमेशा जो है डाउन साइड पे ब्रेकआउट होता है, और गोल्ड जो है लाजमी तौर पर डाउन साइड पे ही मूवमेंट देगा अपनी राइजिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के लिए, चाहे वो अभी दे चाहे वो बाद में दे, लेकिन हम एक्सपेक्ट इसका ब्रेकआउट करेंगे। बिकॉज अगर आप ये देखें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कंप्लीट हो चुका है और अब राइजिंग ट्रेंड लाइन की बारी है, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।